जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस क्लास में। और देखिए आज का जो वीडियो है, आप जितने भी साथी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, मतलब जो भी क्लास देख रहे थे दरोगा के लिए, उन सभी के लिए आज महत्वपूर्ण बात हम करेंगे। क्योंकि आज का जो वीडियो है वो क्लास जो आप करते हैं उससे भी ज़्यादा खास होने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि आपका एग्जाम डेट घोषित हो गया है और ये एग्जाम डेट को लेकर थोड़ा डाउट था कि आगे बढ़ेगा या पीछे आएगा। पीछे तो नहीं, मतलब आगे जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपको डेट सुनने में आ रहा था उसी डेट को आपका कंफर्म एग्जाम होगा। बीपीएसएससी के वेबसाइट पर आप लोगों ने एग्जाम डेट को भी देख लिया है कि नहीं। बहुत लड़कों ने कमेंट भी किया कि सर जल्दी जल्दी वीडियो डालिए, है कि नहीं। तो आपका वीडियो वगैरह सभी चीज़ जाएगा, समझे। और देखिए एग्जाम की अगर बात है तो मान चलिए हम भी बताए थे कि हमारा भी एग्जाम है कि नहीं। तो हमारा तो ये भी एग्जाम है और भी एग्जाम है, तो इसको लेकर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बाकी आप लोगों को भी हम करवाएंगे, आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो आप डायरेक्ट कर रहे हैं कि हम सर आप ही पर डिपेंडेड है, तो हम आपको धोखा नहीं देंगे, समझे। आप टेंशन मत लीजिए। एग्जाम से पहले, एग्जाम से 2-3 दिन पहले आपका हम पूरा करंट अफेयर्स का सिलेबस इंड कर देंगे, है कि नहीं। अभी आपका मंथली करंट अफेयर्स जाने लगा है, कल आपका वीडियो डाले हैं, आज डाले हैं आज डालें और आपका मंथली करंट अफेयर्स रेगुलर जाएगा। और उसके बाद इसमें बोर्ड पर का जो वीडियो है वो आपका 3-4-5 टॉपिक बचा हुआ है। युद्ध अभ्यास बचा हुआ है, समझे। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण बचा हुआ है, आपका बजट बचा हुआ है, उसका नियुक्तियाँ बचा हुआ है, ये सब बचे हुए हैं। तो उन सभी को हम आपको करवा देंगे जल्द ही। लेकिन आज का वीडियो आप देखिए क्योंकि आपके लिए बहुत खास है। आज के वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि आप इन 25 दिनों में, 25 से 26 दिनों में आप कैसे रिजल्ट ला सकते हैं। आप इतना पढ़े हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिसको आप ला सकते हैं। देखिए क्या होता है कि बहुत अच्छे तैयारी करने वाले लोग भी एग्जाम में जाते समय गड़बड़ा जाते हैं, कि नहीं। क्योंकि वो शुरू से बहुत अच्छा पढ़ते हैं और लास्ट में आकर वैसी चीज़ों को पढ़ने लगते हैं जो शुरू से वो नहीं पढ़े थे। तो आप देखिए कैसे आपको पढ़ना है, क्या करना है। आप 25 दिन की तैयारी पहले कैसे करेंगे, तो पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं सब्जेक्ट के ऊपर, समझिए। सब्जेक्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो आपको पता है कि ये पीटी का एग्जाम 100 क्वेश्चनों का होने वाला है। कितना क्वेश्चन का? 100 क्वेश्चन का। मेन होता है पीटी का एग्जाम। अगर आप पीटी निकाल लेते हैं तो चांस रहता है कि आप मेंस भी निकाल लीजिएगा, है कि नहीं। तो 100 क्वेश्चन आपका होता है। और 100 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें से देखिए क्वेश्चन का पैटर्न आपका कैसा कैसा रहेगा। और 2 घंटा का आपका समय दिया जाता है। तो बिहार के एग्जाम में सबसे अच्छी बात यह है, किसी भी एग्जाम को आप बिहार के अंदर दीजिएगा तो उसमें टाइम अच्छा खासा दिया जाता है, तो टाइम के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। अब अगर हम बात करते हैं जीके का, उसके बाद बात करते हैं साइंस का, इसके बाद बात करेंगे किसका? करंट अफेयर्स का, और मैथ रीजनिंग का, उसका बिहार जीके और करंट का। तो आपके मन में सवाल होगा कि सर कहाँ से कितने कितने प्रश्न आएंगे, तो देख लीजिए। अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री से आपका 18 से 23 क्वेश्चन आता है दरोगा एग्जाम में। पॉलिटी के अगर बात करते हैं तो 12 से 13 क्वेश्चन के बीच आता है। ज्योग्राफी की बात करते हैं तो 12 से 13 क्वेश्चन आता है। इकोनॉमिक्स का आपका 5 से 7 क्वेश्चन आता है। इस तरीका से आपका क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में। और देखिए टोटल क्वेश्चन अगर जीके की बात करते हैं तो 40 से 50 के बीच आपका क्वेश्चन रहेगा यहाँ से जीके से, समझे। अब देखिए इसको आपको करना कैसे है, थोड़ा हम समझते हैं। देखो आप क्या होगा, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, ध्यान से समझिए। अगर हिस्ट्री से उसको 18 से 20 क्वेश्चन पूछने का मन नहीं है तो ये 18 से 20 पॉलिटी में पूछ देगा। क्या पूछ देगा? 18 से 20 क्वेश्चन पॉलिटी में पूछ देगा। और आपका यहाँ से क्या कर देगा? 12 या 13 क्वेश्चन कर देगा, समझे। अगर पॉलिटी से भी पूछने का मन नहीं है तो यहाँ भी 12 और 13 का डाटा ही रहेगा। ज्योग्राफी में आपका 18 से 20 क्वेश्चन कर देगा, समझे। मतलब 18 से 23 क्वेश्चन कर देगा। तो इसका मतलब ये समझे आप कि सर हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी तीनों का वेटेज एक तरह से हम बराबर लेके चलेंगे, है कि नहीं। अगर हम बात करते हैं कि सर कहाँ से क्या क्या चीज़ पढ़ना होगा, तो अगर आप सिलेबस की बात करते हैं, अभी तक आप हमारा सिलेबस का वीडियो नहीं देखे हैं कि कौन कौन से टॉपिक से सवाल स्पेशल दरोगा पूछता है, तो वो सिलेबस का वीडियो पर 21,000 प्लस व्यू गया हुआ है, समझे। उसको जाके आप देख सकते हैं। आपको क्यों रिवीजन के लिए कि किस किस चैप्टर को अभी हमको रिवीजन करना है 25 दिनों के अंदर। अगर आप नहीं देखे हैं तो मतलब बिहार दरोगा सिलेबस का प्ले लिस्ट हम डाले हुए हैं, उसको जाके आप देख लीजिए। तो हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का आप लोगों के चलिए अभी मतलब 9 बजे दिन में वीडियो शूट कर रहे हैं, समझे। दिन में अभी करेंगे, अभी जस्ट आपको वीडियो डाल देंगे। तो इस तरीका से क्वेश्चन आप मतलब जीके का पैटर्न को समझ गए होंगे। अगर हम बात करते हैं कि सर इसको पढ़ेंगे कैसे, तो आप देखो हिस्ट्री में अगर आप पढ़िएगा ना तो हिस्ट्री का 3 पार्ट होता है। देखिए आप अच्छे से समझिए हिस्ट्री का, और अच्छे से समझिए, आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। जितना क्लास लाभदायक नहीं उतना ये होगा। एक होता है आपका प्राचीन भारत। क्या होता है? प्राचीन भारत। देखिए हम प्राचीन इतिहास भी ले सकते हैं, लेकिन हम भारत के इतिहास को पढ़ते हैं इस वजह से ये लिखते हैं। उसका देखिए एक होता है मध्यकालीन। क्या होता है? मध्यकालीन। एक होता है आपका आधुनिक भारत। क्या होता है? आधुनिक। आधुनिक की बात करते हैं, आधुनिक। आप देखो सबसे ज़्यादा इतिहास आपको मध्यकालीन में पढ़ना होता है, लेकिन सबसे कम क्वेश्चन यहीं से आता है।
प्राचीन भारत से आपका आएगा 4 से 5 क्वेश्चन, समझे। 5 से 6 क्वेश्चन भी आ सकता है, मतलब 5 से 6 क्वेश्चन आपका आ जाएगा प्राचीन भारत से। अगर 18 से 20 क्वेश्चन डाटा पूछा तब, है कि नहीं। और आधुनिक से आपका जो क्वेश्चन आएगा आधुनिक से, वो आएगा आपका 15 प्लस क्वेश्चन, समझे। 15 और 5 20, और यहाँ से मध्यकालीन से, मतलब यहाँ से आपका समझिए ना 13 से 15 क्वेश्चन के बीच में आएगा। और मध्यकालीन से आपका 3 से 4 ही क्वेश्चन आता है, इससे भी कम आपका मध्यकालीन से देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से तो आप देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है किसमें, आधुनिक भारत में। आधुनिक भारत में मौखिक टॉपिक बोल देते हैं आपको कौन कौन पढ़ना है। गवर्नर जनरल आपको पूरा रट लेना है कि नहीं। उसके बाद देखिए 1857 की क्रांति आपको पूरा पढ़ लेना है। उसका देखिए भारतीय पुनर्जागरण जिसमें राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर वगैरह के बारे में पढ़ा जाता है, दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ा जाता है, ये पढ़ लेना है। उसका गांधी युग के बारे में पढ़ लेना है, समझे, ये सब। उसके बाद जितने भी आंदोलन हुए आपका 1900, देखिए इतिहास का पीरियड चला है आपका 1850 से लेकर 1905, 1905 से लेकर फिर 1920, फिर 1920 से लेकर 1947। तो 3 पीरियड में हम लोगों के भारत में संघर्ष किया गया आज़ादी के लिए, तो इसको भी आपको पढ़ लेना है कि नहीं। ये सब आपको सेपरेट बाय इतिहास मिल जाएगा बुक के अंदर। तो इस तरीके से अगर पढ़ते हैं तो इतिहास को आप काफ़ी अच्छे तरीके से कवरेज कर लीजिएगा। प्राचीन भारत में आपको क्या पढ़ लेना है, मौखिक हम बता रहे हैं। 2 धर्मों के बारे में आपको पूरा डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इससे कन्फर्म क्वेश्चन आता है, समझे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद अगर हम प्राचीन भारत के बारे में बात करें तो यहाँ से आपको मतलब मौर्य वंश के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको गुप्त पढ़ना है, कुषाण पढ़ लेना है कि नहीं। उसके बाद हिंदू यूनानी शक पल्लव कुषाण के बारे में पढ़ लेना है, ये आपका। उसका महाजनपद आपको पूरा का पूरा याद कर लेना है। ये सब हम मौखिक बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि कहीं लिखे हुए देख रहे हैं कि नहीं। तो ये प्राचीन भारत का बेटे है, समझे। उसका मध्यकालीन की बात करते हैं तो मध्यकालीन में आपको सरसरी निगाह से कहानी की तरह पढ़ लेना है, समझे। और आपको पहले से याद होगा तो काम चल जाएगा, क्योंकि मध्यकालीन से क्वेश्चन कम आया है दरोगा एग्जाम में, आप जाके देख सकते हैं। आशा करते हैं आपको हिस्ट्री समझ में आ गया होगा। अब देखिए पॉलिटी के बारे में बात करते हैं। तो पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना है, पॉलिटी में 12 से 13 क्वेश्चन, अगर इससे कम किया तो ये वाला इसमें रहना है, ये वाला इसमें रहना है कि नहीं, ये पहले हम बता दिए। तो अगर हम पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी में आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, सभी एक्ट को पढ़ना है। एक्ट हम आपके बिहार दरोगा के क्लास में पढ़ा दिए आपको, हाँ एक्ट पढ़ा दिए। एक्ट आप जाके हमारा वीडियो देख सकते हैं। आपको कहीं भी एक्ट नहीं समझ में आया तो हमसे समझ में आ जाएगा। ये हमारा मतलब घमंड नहीं है, हम आपको बता रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए पॉलिटी में आपको राष्ट्रपति पढ़ना है, पॉलिटी में आपको मौलिक अधिकार पढ़ना है, राज्य का नीति तत्व पढ़ लेना है, बहुत सारा चीज़ है जो पढ़ लेना है। लेकिन आप सिलेबस को जाके देखिए समझ में आ जाएगा। ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी 2 पार्ट में बटा होता है। क्या बटा होता है 2 पार्ट में। एक होता है भारत का भूगोल, होता है विश्व का भूगोल। तो भारत का भूगोल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर हम भूगोल की बात करें तो भूगोल में आप देखिएगा भारत के भूगोल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, समझे। अगर मान चलिए इसको 15 क्वेश्चन सेट करना है तो 10 क्वेश्चन आपका सेट करेगा, 10 से 12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन यहाँ से और 5 क्वेश्चन करेगा आपका विश्व भूगोल से। तो आपको भारत के भूगोल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है ज्योग्राफी में, समझे। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स में आपका 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आपका आगे रहेगा। 7 क्वेश्चन उतना नहीं रहता है, 5 क्वेश्चन मैक्सिमम रहेगा, 5 से 6 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा आपका नहीं रहेगा, समझे। तो इस तरीका का डाटा आपका हो गया जीके में। जीके को आप ऐसे कर सकते हैं तो आपका नंबर इंक्रीज अपने आप हो जाएगा। अगर साइंस की हम बात करें, साइंस की अगर बात करें तो फिजिक्स आना है, केमिस्ट्री आना है, बायोलॉजी आना है, समझे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका आना है। तो देखो फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं बाबू, तो फिजिक्स में आपका सर देखिए 5 से 6 क्वेश्चन आएगा। कितना आएगा सर? 5 से 6 क्वेश्चन। उसके बाद केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन, और बायोलॉजी की बात करें तो 13 से 15 क्वेश्चन आने का आपका चांसेस है। मतलब देखिएगा साइंस से आपका 20 से 25 क्वेश्चन आ जाता है। अगर एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा साइंस पूछने का मन हो गया तो 23 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन पूछ देता है। ऐसे आपका 18 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन रहता है कि नहीं। उस हिसाब से डाटा ले सकते हैं। तो आप बायोलॉजी सबसे ज़्यादा रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री आपका ऊंचा ही रहेगा, 5 से 6 क्वेश्चन नीचे रहेगा, 5 से 6 क्वेश्चन इससे रह सकता है कि नहीं। इस तरीका का डाटा आपका रहने वाला है, किससे? तो साइंस से। तो साइंस में आपका बायो से सबसे ज़्यादा रहने वाला है। फिर से हम आपको बता रहे हैं, अगर इन चैप्टरों को देखना है कि किस चैप्टर से सवाल आता है, मतलब देखिए जारी जा रहा है। देखिए अगर हम बात करते हैं कि साइंस, देखिए अभी दिन में वीडियो बना रहे हैं, बगल में सड़क है, समझे। तो सड़क है तो वो हाई नेशनल सड़क है, वहाँ से रोज गाड़ी आते जाते रहता है, तो इतना आप मैनेज कर लीजिए, है कि नहीं। तो अगर हम बात करते हैं तो बायोलॉजी सबसे ज़्यादा आता है, और बाकी इन सभी को आपको पढ़ना है। देखिए एक बात समझिए, आप लोग कहते हैं बायोलॉजी पढ़ाइए, बायोलॉजी का कुछ हमारा ओल्ड वीडियो है, समझे ना। ओल्डेस्ट पे जाके आप क्लिक कीजिएगा, हमारा सब बायोलॉजी का आ जाएगा। तो उसको जाके आप पढ़ सकते हैं। कोशिका पढ़ा दिए, उत्तर पढ़ा दिए, पोषण पढ़ाए हैं, पाचन पढ़ाए हैं, उत्सर्जन पढ़ाए हैं, श्वसन पढ़ाए हैं, समझे। यहाँ 5-6 चैप्टर वहाँ कवर कर दिए, तो वो भी जाके आप देख सकते हैं बायोलॉजी के लिए,
समझिए। अब अभी तो समय उतना नहीं है कि हम आपको पढ़ा पाए, करंट अफेयर्स पूरा कंप्लीट करा देंगे और साइंस का पर्यावरण में परिस्थिति आपको हम पढ़ा देंगे, समझिए, और कुछ जीके का भी पढ़ा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। तो इस तरीका से आपका आना है क्वेश्चन। सिलेबस आपको देखना है तो जाके हमारे वीडियो में देखिए, और नहीं तो सिलेबस का हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, लिंक जाके क्लिक कीजिएगा, मिल जाएगा। और उसके बाद आप देखिए मंथली करंट अफेयर्स या करंट अफेयर्स का कोई भी पीडीएफ आपको चाहिए तो हम टेलीग्राम का भी लिंक आपको दे देंगे, वहाँ से जाके अपलोड कर सकते हैं, समझिए। अब देखिए करंट अफेयर्स की बात करते हैं। करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो करंट अफेयर्स में आपका 25 से 30 क्वेश्चन आना है। 25 से 30 क्वेश्चन हम क्यों बोल रहे हैं, तो दरोगा के एग्जाम में जब से 2446 का एग्जाम हुआ तब से देखा गया है 27 क्वेश्चन, 22 मतलब 26 क्वेश्चन, ऐसे तरह इस तरीका से डाटा आपका पूछा गया है। तो 25 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर करंट अफेयर्स पूछेगा, समझिए। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं कि करंट अफेयर्स कहाँ से पूछेगा, तो करंट अफेयर्स तो हम आपको करवा ही रहे हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर मैथ रीजनिंग की बात करें तो मैथ रीजनिंग आपको बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है, समझिए। मैथ रीजनिंग पढ़ना ही नहीं, अगर मैथ रीजनिंग आप पढ़ने जाते हैं बाकी सब्जेक्ट को छोड़कर तो आप अभी के समय बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं। मैथ रीजनिंग अगर 5 को पूछेगा, आपको 0 भी आता है तो तुक्का मारिएगा तो 2 गो सही हो ही जाएगा, है कि नहीं, 2 या 3 गो। तो मैथमेटिक्स की बात करते हैं रीजनिंग का, तो मैथ आपका 5 से 6 क्वेश्चन आएगा, 3-4 आपका मैथ दे देगा, 1-2 रीजनिंग दे देगा, ऐसा है कि नहीं। और बिहार जीके करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन आएगा, नहीं तो नहीं भी आएगा, है कि नहीं। तो इन 2 सेक्टरों को आपको बिल्कुल फोकस नहीं करना है, बाकी इन सभी सेक्टरों पर फोकस करना है, क्योंकि रिजल्ट लाने वाला चीज यही है। इसमें जो मेन आपको रिजल्ट देगा वो देगा करंट अफेयर्स। क्यों? क्योंकि जीके और करंट अफेयर्स के, जीके और साइंस के बारे में अधिकतर लड़के जानते हैं, करंट अफेयर्स में आपको बोनाफाइड होना पड़ेगा, है कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब्जेक्ट भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आपको रिवीजन करना चाहिए, है कि नहीं। और आप हमारे वीडियो को रेगुलर देखते रहिए, आपका करंट अफेयर्स मतलब आपसे अगर 25 क्वेश्चन पूछेगा तो 20 के करीब आपसे बन जाएगा, समझे। मतलब इतना करंट अफेयर्स बन जाएगा जो आपको लगेगा कि अच्छा खासा बन गया, है कि नहीं। तो ये आपको समझ में आ गया। ये जब समझ में आ गया तब हम बुकों की बात कर लेते हैं। आप ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा वीडियो देख के ही स्कोर अच्छा कर सकते हैं, है कि नहीं। आपको कुछ बुक भी पढ़ना होगा, जिसको हम नाम बता देते हैं कैसे पढ़ना है आपको। देखिए अगर हम बात करते हैं जीके को लेकर, क्या बात करते हैं जीके को लेकर कि सर जीके के लेकर कौन सा बुक पढ़ना होगा, तो जीके की अगर हम बात करते हैं तो देखो आपको 2 बुक पढ़ना होगा। देखो तो आपका लुसेंट, क्या होता है लुसेंट, ये जीके का तो जर्नी बुक है कि नहीं। लुसेंट से आप हिस्ट्री काफ़ी अच्छे तरीक़ा से पढ़ सकते हैं, उसके बाद लुसेंट से आप ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, पॉलिटी पढ़ सकते हैं, है कि नहीं। ये 3 चीज़ों पढ़ सकते हैं, और उसका स्टैटिक जीके लुसेंट से पढ़ सकते हैं, लुसेंट। उसके बाद एक जीके का बुक आता है आपका कराउन, क्या आता है कराउन। अगर ये 2 बुक आप कवर कर लिए ना तो समझिए यही 2 बुक आपका रिजल्ट दिलाएगा, है कि नहीं। यही 2 बुक रामबाण है। कोई आपको कहेगा यूनिक का फलाना बुक आया ले लो, प्लेटफॉर्म का ये बुक आया ले लो, समझिए। इस तरीका से अगर कह रहा है, आप उसको छोड़ के अगले को ध्यान दे रहे हैं तो समझिए आप अभी बहुत गलती कर रहे हैं, है कि नहीं। आप सबसे बड़ी बात ये है, अभी के समय में आपको वही पढ़ना है जिसको आपने पढ़ा है कि नहीं। अब देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद तो बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो आपको ना कराउन पढ़ते हैं ना लुसेंट पढ़ते हैं, वो किसी टीचर से क्लास करते हैं, जैसे ज्ञान बिंदु सर हो गए, रोशन आनंद सर, बिट्टू झा सर, है कि नहीं, खान सर हो गए, है कि नहीं। तो उन लोगों से भी आप क्लास करते होंगे, ऐसा हम नहीं कहते कि नहीं करते होंगे, है कि नहीं। आप नए छात्र होइएगा तो आप कर ही लेते हैं क्लास, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। तो आप करते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि वो सर लोग भी कहीं ना कहीं आपको तैयारी को अच्छे करने के लिए कराते हैं, समझिए। वो सब कहीं ना कहीं महान सर है कि नहीं। हम लोग उनके सामने तिनका के समान भी नहीं है। तो अगर उन लोगों का हम बात करते हैं तो वो सर लोग आपको नोट्स दिए होंगे, क्या दिए होंगे, नोट्स, क्या दिए होंगे, नोट्स। तो नोट्स जो दिए हैं उस नोट्स को आप रट्टा मार जाइए, है कि नहीं। जितना भी नोट्स है आपका, जितना डाटा है, ऑब्जेक्टिव है, उन सभी को आप रट्टा मार जाइएगा, और उसको चैप्टर वाइज अगर पढ़ लेते हैं तो इन दोनों को पढ़ने का कोई जरूरत आपको नहीं पड़ता है। लेकिन जो लड़का पहले से कराउन और लुसेंट पढ़ा है, उसको छोड़ के अगर नोट्स आप पढ़ने जाते हैं तो ये आप गलती कर रहे हैं। क्योंकि ये दोनों अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से, खासा से याद आपको रहता है, तो आप जाकर क्वेश्चन को बना दीजिएगा, इस बात को आप विश्वास करें, समझे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बात की, तो आपको नोट्स जो सर का लिए हैं वो, या क्लास जो लिए हैं उसको आप पूरा रिवीजन मारिए, है कि नहीं। पूरा जब रिवीजन मारिएगा तो आपको अपने आप अच्छा खासा स्कोर आ जाएगा। लेकिन हाँ, आपने किसी सर से सिर्फ पॉलिटी पढ़ा है, सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ा है, तो उसको पढ़ लीजिए, और बाकी को आप कराउन और लुसेंट से पढ़ लीजिए। समझ में आया कि नहीं आ गया, आ गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगर जीके की और बात करते थे कि एसपीडी का बुक आता है, क्या आता है, एसपीडी का बुक, रेलवे का आता है एसपीडी का। तो एसपीडी अगर रेलवे बुक की बात करते हैं तो ये आपको कैसे करना है, इसको समझिए। अगर हम एसपीडी की बात करते हैं तो इसमें आपको एक काम करना है। एक काम क्या आपको करना है, देखिए एसपीडी जब रेलवे का बुक लीजिएगा ना, तो देखिए इसका 3 खाका बनाए हुए रहता है कि नहीं। तो ये एक वाला खाका होता है जो ग्रुप डी ने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, रेलवे ने क्वेश्चन पूछा, दोनों तरफ। और बीच में आपका रहता है स्टैटिक जीके, ध्यान से समझिए।
बीच में क्या रहता है आपका स्टैटिक जीके रहता है। क्या रहता है बाबू? देखिए बाबू कहेंगे तो इसका मतलब हमारे प्रिय हुए, बाबू हम लेने कि आप हमसे छोटा है कि इसके लिए माफ कीजिएगा, आप हमारे प्रिय मित्र और दोस्त और साथी हुए, है कि आप हमारे बड़े भाई हुए, इसलिए हम बाबू कहेंगे तो इसका मतलब हमारे बहुत आप प्रिय हैं। इसका अर्थ गलत आप लोग मत निकालिएगा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि नहीं। तो अगर हम बात करते हैं स्टैटिक जीके का, तो स्टैटिक जीके की अगर हम बात करें तो आपको स्पीडी में स्टैटिक जीके सारा का सारा कवर हो जाएगा, बीच खाका में बना के दिया है, समझे। तो स्पीडी की किताब से आप ये अभी पढ़ सकते हैं तत्काल। अगर इतना आप पढ़ते हैं ना तो जीके में फिर आपका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं होगा, आपका अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा। और देखिए कुछ लड़कों का मन है कि सर घटना चक्र नहीं पढ़ेंगे, घटना चक्र, तो देखो बाबू घटना चक्र की अगर सर हम बात करते हैं तो घटना चक्र आपको बिल्कुल अभी नहीं पढ़ना है। आप कहेगा सर हम तो घटना चक्र पढ़े, तो अगर आपने पढ़ा है, अगर आपको रिवीजन करने का टाइम है तो आप बिल्कुल पढ़िए, क्योंकि आपको घटना चक्र पढ़ने से वो क्वेश्चन सही होगा जो सबका सही नहीं होता, 3-4 क्वेश्चन आपका इंक्रीज हो जाएगा, ये बात को मानिए। लेकिन अगर आप इतना ही पढ़ने में आप देखिए ना 25 दिन आपका कैसे गुजर जाएगा, इतना ही खत्म नहीं होगा, है कि नहीं। लेकिन तब भी आपके पास समय है तो इसको पढ़िए। उसके बाद अब देखिए अगर घटना चक्र आपको पढ़ने का मन है, सो कोई नहीं पढ़ने का मन, तो आप क्या कीजिए, आप सेट प्रैक्टिस जरूर मारे होंगे। क्या मारे होंगे? सेट प्रैक्टिस, मतलब चाहे प्लेटफॉर्म का मारे होंगे, एडिटोरिया का मारे होंगे, स्पार्क का मारे होंगे, यूनिक का मारे होंगे, किसी भी प्रकाशन का आप जरूर मारे होंगे प्लेटफॉर्म सेट। अभी तक किसी लड़का मान कर एक किताब को सेट मारा होगा, एक 3 से 4 ही सेट मारे होंगे, क्योंकि बहुत सारे लड़के पढ़ाई पर ध्यान देते हैं तो सेट कम मारते हैं, है कि नहीं। तो आप समझो आपको क्या करना है, आपको एडिटोरिया बुक, हम तो कहेंगे एडिटोरिया, क्या कहेंगे? एडिटोरिया। एडिटोरिया सबसे अच्छा सेट है, एडिटोरिया दरोगा और बीपीएससी का सबसे अच्छा सेट माना जाता है हमारे हिसाब से, है कि नहीं। उस एडिटोरिया के बाद आपका आता है प्लेटफॉर्म का स्थान, हमारे हिसाब से ऐसे आप सोच सकते हैं। तो इनका क्या करना है, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन रट जाना है। क्या करना है? क्वेश्चन जो आप टिक आउट किए हैं वो रट जाना है, क्यों? क्योंकि आपने जो क्वेश्चन गलत किया था वो भी आपको अब सही तरीका से याद हो जाएगा। तो ये कराम लुसेंट करना है, उसका जो आप सेट मारे उसको पर लेना है। तो आप जानते हैं घटना चक्र से ज्यादा अच्छा होगा कि आपने जो सेट मारा उसी क्वेश्चन को रटना, क्योंकि आपका जो गलत हुआ था वो आपको एक बार में याद हो जाएगा, है कि नहीं। ये बात, ये सब नीतियां हैं एग्जाम निकालने का, जो नीति हम आपसे शेयर कर रहे हैं, क्योंकि आप हमारे अपने साथी हैं, इसलिए हम ऐसा बता रहे हैं, है कि नहीं। तो आपको एडिटोरिया का सेट मारना है, सर सेट याद करना है। अब सेट नहीं है मारिए, इसी में भलाई है, जितना आप सेट मारे तो सबको रट जाइए। एक दिन आप मूड बनाइए, एक दिन में 2 सेट रहिए, एक दिन में 2 सेट रह जाइए, पूरा का सेट रट जाइए, है कि नहीं। आपने जो सेट अब नहीं मारा है उस सेट को भी आप रट जाइए। यही एक तरीका हुआ जीके जीएस में आपको अच्छा नंबर करने का। इस तरीका से आप करते हैं तो काफी आपका अच्छा स्कोर हो जाता है, इस बात को आप ध्यान में रखिए, है कि नहीं। ये समझ में आ गया। अब देखिए अगर हम बात करते हैं साइंस का, साइंस का सर क्या किया जाए, तो साइंस को अब देखिए, साइंस के लिए आपको देखिए, साइंस के लिए तो हम आपको पढ़ा नहीं पाए, इसके लिए तो हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हम भी एक स्टूडेंट थे, है कि नहीं, पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं। तो साइंस की अगर हम बात करते हैं तो साइंस आप अपना देख लीजिए। ऐसे साइंस के लिए एक आपका बुक आता है, बताते हैं आपको, देखिए ऑनलाइन में छोटा छोटा क्वेश्चन के लिए साइंस का स्पीडी आप पढ़ लीजिएगा। और स्पीडी नहीं भी पढ़ते हैं तो आपको क्या पढ़ना है, एक आपका लुसेंट का साइंस आता है, उसको आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है, या किसी सर से आप पढ़े हैं समझिए तो उसको पढ़ना है। देखिए एक बात हम बताते हैं, अगर साइंस की बात करें ना तो साइंस में आपको क्या पढ़ना है समझिए। देखिए आपको साइंस में तो ऐसे बिना क्लास के समझ में आएगा ही नहीं, ये भी प्रॉब्लम है कि नहीं। तो साइंस अगर आप कहीं से पढ़े हैं तो उसी को रिवीजन मार लीजिएगा, है कि नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आगे हम बता देंगे। अब आ जाते हैं हम करेंट अफेयर्स में। तो करेंट अफेयर्स को सर कैसे तैयारी होगा, तो अब देखिए जीके तो समझ में आपको आ गया कैसे करना है कि नहीं। अब देखिए आप जब अभी देखिए अब आपका रिजल्ट कैसे गड़बड़ा जाएगा, आप देखिए रिजल्ट अगर अच्छे से लाना था आप जितना ही हम चीज बताए ना उसी पर आपको फोकस करना है। कोई दोस्त आपका आएगा उसका कम तैयारी होगा या जगह तैयारी होगा तो कहेगा चलो ना घटना चक्र पढ़ते हैं, आप घटना चक्र नहीं पढ़े समझे, आप उसके साथ घटना चक्र पढ़ने के लिए बढ़ जाइएगा। तो आपके लिए तो हर क्वेश्चन नया होगा तो आपको याद होगा, और उसके लिए हर क्वेश्चन पुराना होगा तो उसको तैयारी हो जाएगा, है कि नहीं। तो आप हमेशा वो चीज़ को पढ़िए जो आप पहले पढ़े हैं। अगर हम इसमें जो जगह बताए हैं हो सकता है आप नहीं पढ़े तो उसको नहीं पढ़िए, आप जो पढ़े वो पढ़िए। हमारा कहना ये है कि आप जो पढ़े उसी को पढ़िए, क्योंकि आपका दिमाग तो वहाँ पे काम किया, आप फिर उसको छोड़ के अलग जाइएगा तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं। आप समझिए कि आपको मान के चलिए कि आपको समझिए ना कि आपको आम के पेड़ पर चढ़ने का खूब आदत है, हम कहेंगे ना केला के पेड़ पर चढ़ो नहीं यार, तो आपको दिक्कत होगा कि नहीं होगा। तो भैया आम के पेड़ पर चढ़िए, है कि नहीं, इस बात को समझिए। तो हम जो बताए हैं अगर आप किए हैं तो इसको कीजिए, आप कुछ और किए हैं तो उसको फॉलो कर लीजिए, है कि नहीं। अब अगर हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो करंट अफेयर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, तो करंट अफेयर्स की अगर बुक की बात करते हैं तो आपको 2 बुक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए समझिए। एक है आपका सबसे पहला एसपीडी, कितना भी बुक मार्केट में क्यों ना निकल जाए एसपीडी से अच्छा कोई करंट अफेयर्स नहीं हो सकता है, समझे, एसपीडी। और दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो एक होता है आपका क्या होता है एडिटोरिया, क्या होता है एडिटोरिया, समझे। ये वीडियो जो भी लेट हो जाता है कुछ भी आप समझिए कि आपके जीवन का सवाल है। एसपीडी और एडिटोरिया
एडिटोरिया से अच्छा करंट अफेयर्स और स्पीडी से अच्छा करंट अफेयर्स अभी पूरा भारत के अंदर कोई नहीं है, समझे। चाहे प्रतियोगिता दर्पण निकल जाए, कोई दर्पण निकल जाए, ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण वगैरह है, लेकिन बीपीएससी यूपीएससी वगैरह के लिए, ठीक है, दरोगा एग्जाम के लिए ये दोनों बेस्ट काफी बुक है, समझे। तो स्पीडी की बात करते थे, स्पीडी के हिसाब से तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ा ही रहे हैं। और एडिटोरिया की बात करते हैं तो आप कुछ दिन रुकिए, 2 से 4 दिन रुकिए। जब भी एग्जाम नजदीक आता है तो एडिटोरिया प्रकाशन, चाहे कोई भी प्रकाशन, काफी मान कर चलिए वो एक्टिव हो जाता है कि भाई अब बच्चों को किताब देना है, बच्चों को किताब, क्योंकि उनके पीछे बिकेगा। तो आपका 2 से 4 दिन के अंदर अंदर एडिटोरिया लॉन्च कर देगा आपका किताब। तो हो सकता है नहीं तो ये नवंबर के अंत में करेगा, हाँ नवंबर के अंत में ही करेगा, क्योंकि आपका 17 नवंबर के एग्जाम है, इसलिए नवंबर के अंत में ही करेगा, है कि नहीं, नवंबर तक के अंत करेगा। तो एडिटोरिया से आपको क्या पढ़ना है पता है, देखिए जब आप स्पीडी से पूरा करंट अफेयर्स पढ़ लीजिएगा तब भी आपका क्वेश्चन जानते हैं 25 में, जानते हैं 25 में आपका 15 से 17 ही क्वेश्चन बनेगा, रियल बता रहे हैं आप। तो सर इनमें से बढ़ेगा कैसे, तो बढ़ेगा कैसे समझिए। एडिटोरिया का जब करंट अफेयर्स देगा ना, तो जब भी एग्जाम होता है तो एडिटोरिया बहुत ही दिमाग लगाता है। एडिटोरिया का करंट अफेयर्स आएगा, वो में आपको जानते हैं 15 से 17 वो सेट देगा, 15 से 20 को सेट देगा आपको 50-50 क्वेश्चन का। अगर आप एडिटोरिया पढ़ेंगे तो आपको पता होगा, उस क्वेश्चनवा को आपको रट जाना है। 5 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना है, एक दिन के अंदर, एक दिन 3-3 गो सेट आपको 150 क्वेश्चन रट जाना है। और जब वो क्वेश्चन को रट जाइएगा ना, तो आपका धड़ाक दिन है यहाँ 17 से 20 प्लस क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, 15 से 20 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आपका ई में से आएगा, क्योंकि उसमें वो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है जो ना आप कभी सुने होंगे ना कभी पढ़े होंगे। खुद एडिटोरिया के बुक में आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो दिए रहता है ऑब्जेक्टिव में, समझे। इस बात को समझिए, हम लोग पढ़े हैं तब जानते हैं, ये सब आपको मूल मंत्र बता रहे एग्जाम निकालने का। तो आप वेट कीजिए, पूरा स्पीडी को भी समाप्त कीजिए। अभी जब तक एडिटोरिया नहीं, आप पूरा स्पीडी को चढ़ जाइए, है कि नहीं, स्पीडी को आप पूरा पढ़ लीजिए। हम आपको मंथली करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, उसको भी आप पढ़िए, क्योंकि हमारा जो वीडियो आ रहा है आपका वो अब एनालिसिस के साथ आ रहा है। एक क्वेश्चन में हम 3-4 क्वेश्चन बताते हैं। आप जब भी हमारा वीडियो देखते हैं तो कॉपी लेके बैठिए, है कि नहीं, ये समझ में आ गया। उसके बाद एडिटोरिया से आपको क्या करना है समझ में आ गया। एडिटोरिया में जो एक्स्ट्रा टॉपिक होगा वो हम आपको वीडियो के माध्यम से करा देंगे। तो एडिटोरिया का आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव रह जाना है। और स्पीडी की बात करते हैं तो स्पीडी का आपको मंथली रह जाना है, मंथली जनवरी से लेकर दिसंबर मतलब नवंबर तक जो आएगा। अब अगला जो बुक है उसमें आपको मंथली रह जाना है, इसका मंथली रह जाना है, इसका ऑब्जेक्टिव रह जाना है कि नहीं। आप बाकी हमारे बुक्स और वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं तो वो आपको तैयारी हो ही रहा है। इस तरीका से आप करते हैं तो करंट अफेयर्स आपका 20 प्लस कन्फर्म आपका सही हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन एडिटोरिया का जब आपका ऑब्जेक्टिव आएगा तभी, समझे, और नहीं तो आपका फिर 18 से 20 क्वेश्चन के बीच में आपका स्कोर रहेगा, क्योंकि एडिटोरिया का ऑब्जेक्टिव पड़ेगा तो नंबर कन्फर्म बढ़ता है कि नहीं। तो समझ में आपको आ गया। अब देखिए आगे हम बात करते हैं मैथमेटिक्स। तो इस तरीका से करते हैं तो आपका क्या होगा, बिल्कुल बढ़ेगा, है कि नहीं। अब हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स का पढ़ लेते हैं बिहार जीके का। तो ये आपको बिल्कुल छूना भी नहीं है ना आपको पढ़ना है, क्योंकि इसमें समय देने से अच्छा है कि आप इधर समय दीजिए, है कि नहीं। तो आशा करते हैं आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। और हमारा ये समझाया हुआ एनालिसिस आपको कैसा लगा ये आप जरूर बताइएगा, क्योंकि इस तरीका से आप करते हैं तो आपका एक सीट कंफर्म हो जाएगा पीटी में। पीटी में आपका इतना करने से रिजल्ट बिल्कुल होगा। और अगर आपने किसी सर से नोट्स पढ़ा है, कुछ पढ़ा, तो पहले भैया आप उसको पढ़ो, है कि नहीं। ये नहीं कि हम बोल दिए कराम लुसेंट आप उसको जाके उलटने लगे। अगर आपके लिए लुसेंट और कराम नया है तो आप बिल्कुल नहीं उलटिए, नया चीज़ों को तो पढ़ना ही नहीं। अब आपको वही पढ़ना है। हमारे कहने का सेंस क्या है कि रिवीजन, क्या है, रिवीजन। जितना रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा आप स्ट्रांग होइएगा। 25 दिन में आप नया चीज़ पढ़ने जाइएगा तो फिर आप एग्जाम से बाहर हो जाइएगा, है कि नहीं। इस वजह से आप उस चीज़ों को पढ़ो जो आपने पढ़ा है, रहने दो अब जो नया पढ़ा। क्योंकि आपको पता है, देखिए अगर हम कटअप की बात करते हैं तो आपको देखिए अगर किसी भी कैटेगरी से आपका 65 नंबर सही हो जाएगा, 65 से 70 के बीच में, समझे, 65-67। अगर आप जनरल से आते हैं तो 65 नंबर सही हो जाएगा, 65-67 नंबर तो आपका कंफर्म पीटी में रिजल्ट होगा। अब कहिए 65 नंबर इतना कम कटअप पीटी में कोई आता है तो करंट अफेयर्स की वजह से, है कि नहीं। रीजनिंग मैथ रहता है मेंस में, तो इसलिए लड़का रीजनिंग मैथ बना के आगे निकल जाता है। लेकिन अगर आप जनरल से भी आते हैं तो 65 कटअप, ओबीसी से आप अगर आते हैं तो 63 से 64 नंबर सही कीजिए, समझिए। अगर उसके बाद बाकी कैटेगरी में आप आते हैं तो 56 से 57 नंबर है आपको तो सही है। इतना नंबर का आपका तैयारी करना है, मतलब 65 से 70 के बीच में अगर तैयारी आपका हो जाता है तो आप रिजल्ट के अंदर कंफर्म आ जाते हैं। इस बात को हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। तो करंट अफेयर्स का, जीके जीएस का आपको हम जो समझाए, आपको एनालिसिस कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। और आपका क्या डाउट है भी कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट क्या लीजिएगा, स्क्रीनशॉट तो देने वाली कोई बात है नहीं, ये क्लास थोड़ी है। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। और 1 मिनट, आप जय हिंद जय भारत तो बोल ही दिया, कुछ नहीं बोलना चाहते, लेकिन एक बात और सुन लीजिए। कहना ये चाह रहे हैं कि आपका 2 दिन वीडियो आपका कल और परसों तक आपके पास जो वीडियो जाएगा, वो वीडियो जो जाएगा आपका, वो जाएगा मंथली करंट अफेयर्स का। क्यों ऐसा इसलिए है कि हम आपका अलग जा रहे हैं, है कि नहीं। यहाँ से अलग जा रहे हैं, यूपी जा रहे हैं, तो हमारा कुछ काम है, समझे। पीएड का एक डिग्री था,
तो वो फंस गया है। अगर आप लोग कोई आदमी अगर सिकोहाबाद या फिर सिकोहाबाद से अगर होइएगा तो हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, समझे, कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उनसे मिलेंगे, क्योंकि हम सिकोहाबाद आपका जा रहे हैं यूपी। तो वहाँ से आने के बाद हम आपका वीडियो डालेंगे, क्योंकि हमारा बीएड का जो मार्कशीट है वो नहीं मिला है, उसकी वजह से हम टीचर का फॉर्म अभी फिल नहीं कर पाए। तो ये हमारा समस्या है, इस वजह से हम जाएंगे। तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में 2 से 3 मतलब 2 दिन बाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।